फाइनली शादी मुबारक में अब आया है बड़ा ट्विस्ट। कई सारे फैंस हैं जो ये वीडियोस देखते हैं जिन्हें शादी मुबारक बहुत पसंद है। कई बार वो मुझसे सवाल करते हैं कि आपने बीच में कई दिन के अपडेट आप नहीं बताते। कई बार शो में क्या होता है कि कुछ खास ट्विस्ट ही नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती आपको क्या अपडेट दूँ। आज के एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि आज जो बहू अपनी सास को नौकरानी समझती थी, जो बहू अपनी सास को बेकार समझती थी, आज उसी के अंडर में वो जॉब करने आई है, नौकरी मांगने आई है। जी हाँ, आज का एपिसोड आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि यहाँ प्रीति का पहला दिन है, वो घर में बहुत तैयारी करती है, थोड़ी घबराई है क्योंकि ये उसके करियर का पहला जॉब है और वो बहुत घबराई है। लेकिन यहाँ कुसुम उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, बहुत सांत्वना देती है और आप देखेंगे पहले दिन यहाँ ऑफिस पहुँचती है तो केटी उसे बहुत हौसला देता है। यहाँ बहुत सारी बातें होती है, लेकिन प्रीति को एक बात समझ में आ गई है कि केटी का नेचर बहुत अलग है, उसकी माँ का नेचर बहुत अलग है। उनकी माँ हमेशा अपने हाई फाई स्टेटस, अपने बेटे की सक्सेस को दिखाती रहती है, लेकिन केटी बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रीति यहाँ घर में अपने पहले दिन की तैयारी कर रही होगी सब कुछ, और उधर उसके बेटे और बहू का एक अलग ही राग अलाप रहे होंगे। यहाँ पर बहू कह रही होगी कि माँ इतना महंगा टिफ़िन खरीद रही थी और माँ जी इतना महंगा पर्स लिए ब्रांडेड, उनकी नौकरी तो नहीं लग गई है। ऐसे में बेटा कहता है वो कर ही क्या सकती है, ज़रूर किसी के घर काम वाली बाई की तरह नौकरी लगी होगी। ऐसे में बहू जो एक वर्ड बोलती है ना, वो सीरियसली ऐसा लगता है ऐसे में तो बेटे को एक तमाचा देना चाहिए, लेकिन बेटा ही नालायक है तो क्या कर सकते हैं। बहू बोलती है तो आज से तुम्हारी माँ प्रीति बाई कहलाएगी। ये बात बेटा उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। बड़ा ट्विस्ट ये है कि बहू को जल्दी पता चलेगा कि केटी ने अपनी नई कंपनी शुरू की है शादी मुबारक, और बहू वहाँ पे जॉब के लिए जाएगी। वो यहाँ केटी से बात कर रही होगी अकेले में। ऐसे में केटी कहेंगे कि मेरी पार्टनर ही सारे रिक्रूटमेंट देखती है, कौन आएगा, कैसे आएगा, किसे जॉब पर रखना है, किसे नहीं रखना, वो सब वो डिसाइड करती है। तो आपको वहाँ पर जाके बात करनी होगी। यहाँ पर बहू पहुँचती है और अचानक से जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, प्रीति की पेन गिर जाती है। प्रीति पेन उठाती है और बहू को लगता है कि यहाँ पे फिर से ये कुछ तो झाड़ू पोछा करने आई है। वो यहाँ पे प्रीति को कहती है, आप यहाँ पहुँच गई केटी सर के यहाँ झाड़ू पोछा करने, आपको शर्म नहीं आई। ऐसी ऐसी बातें करती है रति यहाँ पे, जो प्रीति की बहू है, और प्रीति को कमरे से बाहर निकाल देती है, आप अभी यहाँ से निकल जाइए, चली जाइए। ऐसे में केटी आता है। केटी तो जानता है कि ये इसकी बहू है और इसने इसको कितना परेशान किया है। ऐसे में केटी आके कहता है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। रति को समझ में नहीं आता, रति यानी बहू को समझ में नहीं आता कि आखिर कैसा सरप्राइज। तो केटी यहाँ पे कहता है, ये है प्रीति जिंदाल, मेरी बिजनेस पार्टनर, और यही सब कुछ हैंडल करती हैं। बहू के पैरों तले ज़मीन, सर से आसमान सब कुछ उड़ जाता है। सीरियसली ये सीन देखकर वो थोड़े थोड़े जो उसने प्रीति को तकलीफ दी है ना, उस पर बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पे वो तो बस देखती रह जाती है। और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रीति यहाँ पर ये जताने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगी कि वो बॉस है, लेकिन केटी हर बार इस बात का एहसास दिलाएगा। अब देखना ये है कि रति अपना सा मुँह लेके सास के अंडर में काम करती है, ये यहाँ से निकल के घर में जाके उसके बेटे के सामने फिर से कोई बड़ा प्रोपेगेंडा करती है। क्या होता है शो में आगे, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।